आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्यों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें एक वुमन को इग्नोर करना आना चाहिए। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों आखिरकार एक मैन को सबसे पहले हमेशा अपने आप को रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो या तो फिर किसी भी फॉर्म में हो। उसकी नीड्स विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड आखिरकार एक वुमन के परसेप्शन में लव क्या होता है, वो किस चीज को मानती है कि ये लव है, किस टाइप के मैन को डिजायर करती है, उसको वो चाहिए, उसको वो बहुत ही ज्यादा क्रेव कर रही है उस पर्सन के साथ रहने के लिए। सो वो किस टाइप का मैन है आखिरकार, ये हम जानेंगे इस वीडियो में सारी चीजें। तो बिना कोई बकचोदी किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको भी पता ही होगा कि मैन इन सारी चीजों में पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा पीछे होता है। उसे ये सारी चीजें पता होगी कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे मुझे क्रिप्टो मार्केट समझना है, कैसे मुझे शेयर मार्केट समझना है, ये सारी चीजें उसे पता होगी। लेकिन एक वुमन के साथ कैसे बिहेव करना है, उसकी नीड्स को क्यों पहले रखना है, ये सारी चीजें उसे नहीं पता होगी। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार मैन क्या गलती करता है। एंड मैन सारी चीजें बैकवर्ड्स करता है। ये पता नहीं क्या बकचोदी है मैन के साथ, लेकिन सच है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैन को ऐसी कुछ ट्रेड्स पहले से आनी चाहिए। ये सारी चीजें बेसिक नेसेसिटीज है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे हम बोल सकते हैं वो है ये। उसके बाद ही मैन को डेट करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड क्या है आखिरकार ये सारी चीजें? मैन को अपने टाइम की कीमत रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज टाइम फ्री है इसीलिए मैन को वो ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए एंड उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हमें एक ऐसा मैन बनना चाहिए जो टाइम की वैल्यू करे, क्योंकि कितने भी पैसे होने के बावजूद भी हम टाइम को कभी भी नहीं खरीद पाने वाले। सो टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड हम इन सारी चीजों में बर्बाद नहीं कर सकते उसे कि हम इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक पे गांड मरवा रहे हैं। ये सारी चीजें करके हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ही सोचिए कि कोई भी अगर हाई वैल्यू मैन होगा तो क्या वो पैसों के ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि टाइम को इंपॉर्टेंस देगा? जस्ट बिकॉज हम अभी एक हाई वैल्यू मैन नहीं है तो क्या हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए? हमें अभी से ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम एक हाई वैल्यू मैन बनने वाले हैं। सो फिर क्यों नहीं अभी से हम टाइम की वैल्यू करें एंड अपना टाइम इतना ज्यादा वेस्ट ना करें, किसी भी पर्सन को अपना टाइम ना दे दे। फिर हमें हमारे अटेंशन की भी एक प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी कि इसकी भी क्या प्राइस है। हम किसी को भी अपना अटेंशन नहीं बांटते फिर सकते। जस्ट बिकॉज वो लड़की हमें पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजें छोड़ छाड़ के उसको अटेंशन देने चले जाएंगे एंड उसके पीछे गांड धोके पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है हमें। मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम अटेंशन है, सो मैं अपनी पूरी कोशिश यही करूंगा कि मैं उसी चीज में अपना अटेंशन दूं जिस चीज में मुझे सक्सेस मिल रहा है, जो मुझे एक अच्छी राह पे ले जा रहा है। उसी चीज में मैं अपना अटेंशन स्पेंड करना पसंद करूंगा, ना कि ऐसी फालतू चीजों में जो पता नहीं लिटरली मीन ही नहीं करती मेरे लिए। सबसे पहले आपको अपनी नीड्स पे ही फोकस करना है। क्यों आपको एक फिजिकली फिट पर्सन बनना है, आप हमेशा अपने जिम को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे या तो फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसे पहली प्रायोरिटी होगी, या तो फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको सक्सेस की ओर ले जा रही है। मैं ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना चाहता कि वो कौन सी चीज है, लेकिन आपको पता ही है अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत किसी चीज में कर रहे हो एंड जो पर्सन आपको बनना है उस चीज के लिए आप रोज डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हो, सो सबसे पहले वही चीज आएगी, ना कि कोई लड़की। उसकी नीड हमेशा आपके बाद में आएगी। नो डाउट आप उसे पसंद कर रहे हो, आप उसे डेट करना चाहते हो, मे बी आप उसे शादी भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। तभी आप अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील कर पाओगे। एंड आप अगर ये सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं कर पाओगे तो आप उस वुमेन के साथ रहना इतना पसंद करोगे ही नहीं फर्स्ट प्लेस में। सबसे मेन दिक्कत पता है क्या हो रही है कि 99% ऑफ मैन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल है। वो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे। एक राह चलते इंसान को भी वो अटेंशन दे देंगे, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे। अरे यार नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम, तुम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। तुम अपने अटेंशन को इतना ज्यादा किसी ऐसे पर्सन पे नहीं वेस्ट कर सकते जो मीन ही नहीं करता, जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। उस पर तुम अपना अटेंशन और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। ओके एंड समझ लीजिए कि एक किंग है, एक किंगडम का एक बहुत ही बड़ा किंग है। वो क्या लगता है आपको किसी भी पर्सन के लिए एक्सेसिबल होगा? उसके लिए उसका टाइम,
उसका अटेंशन वैल्यूएबल नहीं है क्या? वो किसी को भी अपना टाइम नहीं देगा इतनी इजीली, वो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल ही नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई राह चलता इंसान भी एक किंग को मिल सकता है। सो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जा रहे हो किसी के लिए भी? ऐसा नहीं करना है। यू आर द किंग, कंसिडर योरसेल्फ द किंग एंड यू विल नॉट बी एक्सेसिबल टू ऑल द पर्सन। आपको क्या लगता है कि जब भी आप एक वुमन को इग्नोर करोगे, उसे चेज करना बंद कर दोगे, तब वो आपको चेज करेगी? लेकिन पता है क्या, आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी एंड ये सारी चीज़ें फेक नहीं कर सकते आप एक हाई वैल्यू मैन को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू हूँ एंड इसीलिए मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। बेसिकली देखिए, वुमेन स्मार्ट होती है, इतनी ज़्यादा चूतिया नहीं होती वो कि तुम्हारी सारी बातें मान लेगी। उसे दिखता है, उसकी भी दो आंखें हैं आपके जैसे। तुम्हें लिटरली अपने एफर्ट्स, अपने डेडिकेशन उस चीज़ में पुट करने पड़ेंगे। अपना टाइम तुम्हारे लिए रियली वैल्यूएबल होना चाहिए। अपना अटेंशन तुम रियली किसी को इतना इजीली नहीं देने चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें नॉर्मली करनी है, ना कि जस्ट फेक करनी है। एंड अगर फेक करोगे तो पता चल जाएगा एंड तुम्हारा फिर कट जाएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि तुम उन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो अपनी लाइफ में पहले, तभी जाके तुम वुमन को इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हो एंड फिर वो तुम्हें चेज करेगी। एंड देखिए, एक हाई वैल्यू मैन होगा ना, उसके पास लिटरली इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वो किसी एक तुच्छ लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगा। उसके पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ है करने के लिए। सो वो लड़की के इमोशंस को इतना ज़्यादा भाव नहीं देगा कभी भी फर्स्ट प्लेस में। उसको पता है अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है एंड वो लड़की उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है। देखिए, सारी वुमन, सारी लड़कियों को अटेंशन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है एंड ये आपने भी कभी फील किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की आपको कॉल करेगी एंड आपने सिर्फ हेलो बोला एंड फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया उस तरफ से बोलना, ओके ओके हेलो हेलो, तुम्हें बस इतना ही बोलना है एंड सारी कन्वर्सेशन वो लड़की ही कर रही है एंड वो सिर्फ एक वन वर्ड में भी खुश है। पता है क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए। उसे ये फील होना चाहिए कि मुझे कोई अटेंशन दे रहा है, मुझे कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन तुम अगर एक हाई वैल्यू मैन होगे तो तुम ये नहीं करोगे, तुम उसे अटेंशन नहीं दोगे एंड इसीलिए वो फिर तुम्हारे पीछे भागती है। जब तुम इतना ज़्यादा अटेंशन किसी लड़की को देते हो ना कि 2400 घंटे उसके साथ फ़ोन पे बात करते रहते हो, तब उसे लगता है कि तुम्हारे अटेंशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसे लगता है कि तुम चूतिया हो, तुम फालतू के बैठे रहते हो, तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है एंड इसीलिए वो सोचने लगती है फिर धीरे धीरे कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड फिर उसे लगता है कि तुम उसे अटेंशन दे रहे हो लेकिन फिर भी वो उसे मज़ा नहीं आ रहा कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अटेंशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हारे पास तो फोकट का टाइम है। लेकिन इसी तरह कोई अगर हाई वैल्यू मैन होगा जिसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, जिसके पास इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं होगा एंड वो अगर लड़की को थोड़ा सा टाइम भी दे रहा है ना, इतनी छोटी सी टाइम फ्रेम में भी वो लड़की खुश, हैप्पी फील करेगी। उसे मज़ा आएगा इतने से टाइम में भी बात करने में, क्योंकि उस लड़की को पता है कि मेरे मैन के पास काम है, उसको मतलब लाइफ में कुछ करना है, उसे सक्सेस चाहिए, वो एक चूतिया जिंदगी नहीं जीना चाहता एंड वो ये सारी चीज़ें फील कर पाती है। जब तुम एक हाई वैल्यू मैन का एकदम बढ़िया से पोर्ट्रे कर रहे हो एंड रियल में शो कर रहे हो, जो तुम डेडिकेशन एंड हार्डवर्क भी पुट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उस लड़की को फील हो रही है एंड फिर जाके तुम उसे इग्नोर करोगे ना, तब वो फील करेगी कि हाँ रियली मेरा मैन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड वो भी फिर तुम्हें चेज करने भागेगी। एंड तभी जाके भागेगी अगर तुम रियली में अपने एफर्ट्स एंड डेडिकेशन अपने सक्सेस के पीछे डाल रहे हो, तभी जाके ये सिचुएशन क्रिएट होगी। पता है ये सारी चीज़ें दिक्कत कहाँ क्रिएट करती है? आप ऐसी क्या चीज़ें करते हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है? क्या चूतियप्पा करते हो तुम आखिरकार? वुमन पता है कैसे जीती जाएगी? वुमन साइकोलॉजिकली जीती जाएगी। साइकोलॉजिकली समझ रहे हो? लॉजिकली मत समझो, साइकोलॉजिकली जीती जाएगी। इमोशंस के बेसिस पे जीती जाएगी। लॉजिक हटा दो वहाँ से, लॉजिक को दूर फेंक दो, इमोशंस पे फोकस करो। ओके एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी तुम लड़की को इग्नोर करोगे तब क्या हो रहा है? तब इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, तब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि वो सैड फील कर रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है, वो कंफ्यूज फील कर रही है एंड ये सारी इमोशंस को तुम एक्टिवेट कर रहे हो उसे इग्नोर करके एंड इसीलिए वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रही है।
सो लॉजिकली सोचना बंद कर दो एंड इमोशंस के बेसिस पे सोचना स्टार्ट कर दो। एंड तुम्हें अगर लग रहा है ना कि तुम कल को जाके अगर लाखों रुपए कमाओगे महीने के, तब तुम एक हाई वैल्यू वुमन को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी तरफ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि उसके लिए तुम्हारे पास हाई वैल्यू माइंडसेट भी होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए आखिरकार कि उस टाइम पे लड़की के साथ कैसे बात करनी है, कैसे एक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो तुम्हारे से अट्रैक्टेड फील करे। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें उस टाइम पे पता ही नहीं होगी ना, तो ये सारे रुपयों का कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि वुमन को फील हो जाता है कि तुम्हारे पास पैसे है सिर्फ, लेकिन वो माइंडसेट है ही नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। एंड वो फिर ये सारी चीज़ें समझ जाएगी एंड वो उस लड़के के पीछे भागेगी जो उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है पैसे होने के साथ साथ। सो फिर तुम्हारा पत्ता कट जाएगा बेटा। पता नहीं क्या है मैन के साथ ये दिक्कत कि वो समझ ही नहीं पा रहा ये चीज़, एक सिंपल सी चीज़ कि वुमन को सिर्फ तुम्हारा लव चाहिए, वुमन को सिर्फ तुम्हारा केयर चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वुमन के लिए। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बाद में आता है। पहले ये शो तो करो तुम उसे कि तुम्हारा लविंग नेचर है, तुम उसे लव कर सकते हो, केयर कर सकते हो तुम उसकी। एंड ये इग्नोर करके भी हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि इमोशंस एक्टिवेट होंगे एंड ये वो ब्ला 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 शिट। तो फाइनली ये सारी चीज़ें कंक्लूड करते टाइम मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें वुमन की फिक्स कर सकते हो। सारा उसका बैड एटीट्यूड, सारा उसकी कोल्डनेस, सारी उसकी कांस्टेंट नैगिंग, तुम ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकते हो। कैसे? बस तुम्हें सिंपली उसे इग्नोर करना है एंड वो तुम्हारी बाहों में आ जाएगी। एंड तुम ये समझ लो कि तुम्हारी वर्थ अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू, तुमने अपना अटेंशन, तुमने अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्री में दे दिए उस लड़की को। एंड इसी वजह से वो तुम्हारी वैल्यू करेगी ही नहीं इतनी ज़्यादा। सो ये सारी चीज़ें बंद करो पहले तो। तुम इसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तुम इसे इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। तुम्हें उसको क्रेव करवाना है ये सारी चीज़ों के लिए। इतना ज़्यादा भी मत करवाना कि वो छोड़ के ही भाग जाए, लेकिन एक नॉर्मल अमाउंट में, इतना ज़्यादा कम अमाउंट में भी नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ताकि उसे पता चलता रहे कि हाँ यू नो हाउ टू एक्टिवेट हर इमोशंस। इसी के साथ चलता हूँ मैं, अगली वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द। आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल, एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी या।